हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। देखें ना आज की मार्केट। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों दोनों न्यू हाई लगाएंगे, ठीक इसी तरह हुआ। निफ्टी ने आज खुलते ही हंगामा मचा दिया 850 पॉइंट प्लस, और बैंक निफ्टी भी अब देखिए 1900 2000 पॉइंट अप हो गया। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों ने आज लाइफ टाइम हाई लगा दिए हैं। मैंने आपको कल रिक्वेस्ट करके हेडिंग में लिखा था कि मंडे और ट्यूसडे के लिए रिस्क लीजिए। आपने लिया नहीं लिया मुझे पता नहीं है, मेरा वीडियो देखा नहीं देखा पता नहीं है। मैंने कुछ लेवल्स दिए थे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। जैसे निफ्टी में 2 लेवल दिए थे, 2 स्ट्राइक प्राइस दी थी मैंने, 22,900 और 23,000 के कॉल खरीदने के लिए आपको बताया था। और बैंक निफ्टी में आपको मैंने 49,900 और 50,000 का कॉल लेने के लिए मैंने आपको बताया था। और ये सभी स्ट्राइक प्राइस वाले कॉल में, ऑप्शन ट्रेडिंग में सबके पैसे डबल हुए हैं। जिन्होंने लिया, मैं आपको बताऊं कि निफ्टी का जो 22,900 वाला कॉल था वो 356 लो पे जाके 626 तक गया। इसी तरह जो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था 23,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल वाला निफ्टी का ऑप्शन, उसका प्राइस 297 से बढ़ के 649 तक गया। और बैंक निफ्टी ने तो कमाल कर दिया। मैंने 49,900 वाला सेफ जोन का जो कॉल दिया था स्ट्राइक प्राइस वाला, उसके भाव 770 से 770 से बढ़कर 1578 हो गए। और उसी तरह थोड़ा सा रिस्की जो ट्रेड था 50,000 के स्ट्राइक प्राइस वाला, वो 708 वाला 1498 तक गया, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा। और मैंने जो CPSE ETF की बात की थी, तो उसमें अब देख लीजिए इसका भाव 92 से 98 तक चला गया और यह अब बढ़ने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ETF में भी काफ़ी बढ़त आई है। अब देख लीजिए, आप वीडियो देखते हैं नहीं देखते हैं पता नहीं है। और वैसे ये बात अच्छी है कि किसी के कहने पर कोई ट्रेड लिया जाए या नहीं लिया जाए, ये समझ की बात है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं जो आपको बताता हूँ वो आप ले लीजिए और ट्रेडिंग करिए, क्योंकि ये तो बहुत ही एक अजीब सी बाजार है। अजीब सी बाजार है, किसके बस की नहीं है। लोग इसमें मर जाते हैं और जो कमाते हैं वो करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन उस करोड़ों कमाने से पहले उनको कुछ करोड़ रुपये गंवाने भी पड़े हैं। तो इतना डेयरिंग चाहिए, इतना डेयरिंग चाहिए। अगर आपको कुछ पाने के लिए कुछ गंवाना ही नहीं है तो आप कुछ पा नहीं पाओगे, समझ लीजिए। थोड़ा सा डेयरिंग रखिए, दूसरों को एप्रिसिएट करने का भाव भी रखिए। मैं वीडियो बनाता हूँ, आप देखते नहीं हैं, देखते हैं तो कमेंट नहीं करते हैं, क्यों? एप्रिसिएट तो करो यार। मैंने मुफ्त में 25 मिनट कल मेरी देख के आपको बताया कि ये कॉल, ये स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ऑप्शन ले लीजिए। आपने नहीं लिया कोई बात नहीं, लेकिन आप देखो तो सही कि कहाँ पहुंचा मेरा कॉल। ठीक है, थोड़ी सी मायूसी होती है, नेचुरल है ये काफ़ी।
लेकिन जब तक मुझे ठीक लगेगा मैं वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। और किसी को अगर फ़ायदा मिलता है तो सबसे बड़ी खुशी मुझे होगी। अभी बात करते हैं कल के मार्केट की। देखिए, कल बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। काउंटिंग शुरू होगा सुबह 8 बजे से, मार्केट शुरू होगी सुबह 9:15 को, और उस दौरान काफ़ी सीटों के रुझान आ गए होंगे, तो होगा क्या कल? कल बहुत ही संभल के चलना है, क्योंकि इलेक्शन के जो रिजल्ट्स है कि बीजेपी और एनडीए अपनी सरकार बना रही है, वो बात सबको पता है और वही होने वाला है। तो ये रीज़न काफ़ी डिस्काउंट हो गया है। एग्जिट पोल में भी एनडीए को बढ़त मिल रही है, बीजेपी को काफ़ी सीटें मिल रही है। तो नेचुरली ये रीज़न डिस्काउंट हो गया है। मतलब कल क्या होगा, देखिए, कल आप ट्रैप में मत आना, ऑपरेटरों के ट्रैप में मत आना। अगर आपने आज कोई कॉल ऑप्शन लिया है और इसको कैरी फॉरवर्ड किया है कल के लिए, तो आप इमीडिएटली एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि जैसे जैसे रिजल्ट और रुझान आने लगेंगे, मार्केट बढ़ेगी, और जब सब स्टेबलाइज हो जाएगा तो फिर एक जो इवेंट था वो ख़त्म हो जाएगा शाम तक। वैसे तो दोपहर 2 बजे तक ही ख़त्म हो जाएगा, पता लग जाएगा कौन सरकार बना रहा है। तो फिर कल ज़्यादातर इन्वेस्टर्स बहुत जल्दी से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि परसों एक्सपायरी भी है, तो काफ़ी प्रीमियम गलने लगेंगे। तो इसमें जो एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स नहीं है, वो लोग की धुलाई हो जाएगी। तो कल के लिए आपको बहुत ही सचेत रहना है, बहुत ही सावध रहना है। आपको बता दूं कि फर्स्ट हाफ में, मतलब फ्रॉम 9:15 टू 11:15, उस 2 घंटे में आपको खेला करना है। अगर ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल बाजार बहुत बड़े गैप अप से ही खुलने वाला है। आज निफ्टी करीबन 700 पॉइंट अप दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी आज कल के लिए। मतलब कल जैसे ही मार्केट खुलेगी 700-800 पॉइंट का इजाफा हो जाएगा। बैंक निफ्टी में भी 51,000 51,300 तक की लेवल आ सकती है, लेकिन वो सब खेला हो जाएगा 12 बजे से पहले। इसके बाद बाजार में बिकवाली होगी, बहुत बड़ी बिकवाली। वो हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द डे मार्केट रेड में क्लोज हो। तो आपको अब सिर्फ एक ही इवेंट है, आरबीआई की पॉलिसी, लेकिन वो रूटीन वाला है, उसमें कोई बड़ा कोई ऐसी इस तरह का इवेंट नहीं है कि जिसके आधार पे शेयर बाजार अब तक चलता है और कल 12 बजे तक चलता रहेगा। लेकिन इसके बाद ऑल वेल दैट एंड्स वेल, आप समझ लीजिए, इलेक्शन खत्म हो गए,
रिजल्ट आ गए, बाजार बढ़ गया और गवर्नमेंट ट्रेडिशनली अब एक के बाद एक कुछ हार्श स्टेप उठाएगी, क्योंकि इलेक्शन का माहौल खत्म हो गया है। जैसे अमूल दूध ने दूध के भाव में इजाफा कर दिया, सीधा इजाफा कर दिया 2 रुपये का प्रति लीटर। इसी तरह हो सकता है पेट्रोल डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी हो जाए, काफ़ी कुछ होगा। तो अब बाजार ने टॉप बना लिया है, कल एक बार ये टॉप तोड़ेगा, लेकिन इसके बाद फिर वही रफ्तार से मतलब रूटीन रफ्तार से मार्केट चलेगी। अभी ये जो इंडिया विक्स है वो भी डाउन हो गया है, उसने उसका काम कर लिया है, अभी वो भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। कोविड जैसा कोई महामारी की बातें आएगी तो अभी नियर टर्म में एटलीस्ट अप टू जुलाई बाजार में ऐसी रंगत नहीं दिखेगी। जुलाई में बजट आने वाला है, तो वो बजट के कारण बजट फीवर से पहले मार्केट डाउन होगी और बजट आते ही उसमें जिन जिन सेक्टरों को कुछ राहतें दी जाएगी उस सेक्टरों में शेयरों के दाम बढ़ेंगे। कल आप फिर से, मैं आपको दोहराता हूँ कि इंडेक्स को देखते देखते ही मार्केट में एंटर करें। निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी अभी 700-800 पॉइंट अप दिखा रहा है आज भी, तो हो सकता है कल बड़ा गैप अप मिले, तो उस बड़े गैप अप में ही आप प्रॉफिट बुकिंग कर लें और फिर मार्केट फॉल होने के लिए इंतज़ार करें। कल शाम तक, मतलब कल एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे, मैं मानता हूँ मार्केट काफ़ी हद तक नीचे आ जाएगा, हो सकता है रेड में भी बंद हो। बस तो आप कल के लिए तैयार रहे। पूरा दिन कल हेक्टिक जाने वाला है, काउंटिंग में भी हमें दिलचस्पी होगी सबको, और शेयर बाजार की तो क्या बात करें। ऐसे मोमेंटम, ऐसी तेजी का जो माहौल था वो कल से यूं मानो समाप्त हो जाएगा। कल से मार्केट रूटीन हो जाएगी परसों से, फिर वो 50-100 पॉइंट की बढ़त या घटत होगी। और जब कोई इंडिविजुअल कंपनीज के बारे में अच्छे रिजल्ट आएंगे तब उस कंपनी का शेयर, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अब बढ़ जाएगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का अर्थ समझे। अभी आपको बजट के रिलेटेड चीज़ों को, शेयरों को देखना है, और जो शेयर इस भयंकर तेजी में नहीं चल पाए हैं उन शेयरों की तरफ आपको देखना है। आप ढूंढिए कि कौन से शेयर बढ़े नहीं है। पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर, रेलवे के शेयर, डिफेंस के शेयर, स्पेस टेक्नोलॉजी के शेयर आप धीरे धीरे कलेक्ट करिए, एक्यूमुलेट करिए और इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखें, क्योंकि एक ही दिन में मोटा पैसा बनाने का वक्त कल पूरा हो जाएगा। ओके, आप सबको कल की ट्रेडिंग के लिए मैं शुभकामना देता हूँ। आप अपना ध्यान रखिए, मेरा वीडियो देखिए, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मेरा हौसला जारी रहे और मैं
वीडियो बनाता रहूं। नहीं तो मैं अगर फ्रेंकली बताऊं तो नाउ आई एम फेड अप। व्हाई शुड आई प्रिपेयर एंड अपलोड माय वीडियोस? इस ज्ञान को पाने के लिए मैंने मेरी जिंदगी के करीब 35 साल दे दिए हैं। काफी नुकसानी मैंने उठाई थी, जो कि मैं काफी ओपन हार्टेड हूँ, इसलिए कई लोग जानते हैं। फिर भी एक मॉरल मैंने बनाया था कि अगर मेरे पैसे बाजार में गए हैं तो वहीं से वापस आएंगे। तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मैंने काफ़ी कुछ किया है, करूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। लेकिन जहां तक वीडियो का सवाल है, अगर लोगों को इसकी कदर नहीं है या कोई अप्रिसिएशन नहीं है, कोई सब्सक्राइबर होने का बटन नहीं दब रहा है, तो मैं इसको लगता है कि चंद दिनों में ये मेरा जो एक शौक मानो तो शौक, हॉबी मानो तो हॉबी, क्योंकि मोनेटाइजेशन की बात तो है ही नहीं। मेरे एरिया में मोनेटाइजेशन पॉलिसी है ही नहीं जहाँ मैं रहता हूँ। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द पॉलिसी ऑफ यूट्यूब भी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अगले कुछ दिनों में मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं व्यथित होकर मेरे वीडियोस बंद कर दूंगा और ये वक्त मैं भगवान के कीर्तन में लगा दूंगा। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।